जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम जर्नल एंट्री का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। पूरी वीडियो देखना है। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ 100% आपको समझ में आएगा। हमारे सामने एक प्रश्न है, कहता है अशोक की पुस्तकों में निम्नलिखित लेन देन की रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अशोक। इंग्लिश में बोला गया है, हिंदी में बोला गया है। हिंदी में पढ़ने वाले छात्र हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ने वाले छात्र इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। आपको अपनी कॉपी में सबसे ऊपर लिखना है, ऐसे कॉलम ऐसे लिखना है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अशोक। इनके बिजनेस का नाम अशोक है। अशोक की पुस्तकों में जर्नल एंट्री करनी है। आप कॉलम बना लेंगे, बनाना चाहें तो कॉलम बना सकते हैं, ना पता हो तो जान लीजिए। जर्नल एंट्री के 5 कॉलम होते हैं। 5 कॉलम में सबसे पहला होता है डेट का, दूसरा होता है पार्टिकुलर का, तीसरा लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट का कॉलम, अमाउंट क्रेडिट का कॉलम ना। दिया गया है दिसंबर 2016। आपको यहाँ पर रखना है 2016 दिसंबर महीना। पहले वर्ष लिखा जाता है, फिर महीना लिखा जाता है, फिर तारीख लिखा जाता है। 1 तारीख को कहता है, देखो 1 तारीख को कहता है, जो भी मैंने आपको बताया, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हिंदी में कह रहा है नकद से व्यापार आरंभ किया 1 लाख रुपया। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास बिजनेस में कैश आएगा। आने वाली कैश को डेबिट करते हैं। रियल अकाउंट का नियम कहता है टू कैपिटल, जिस पैसे से बिजनेस शुरू किया जाता है उसे कैपिटल कहते हैं। 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया जा रहा है, 1 लाख डेबिट में और 1 लाख आपको क्रेडिट में दिखा देना है। डेबिट में, क्रेडिट सामने क्रेडिट में। नरेशन होगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। कॉलम यहाँ तक खींचा जाता है, लाइन यहाँ तक खींच देते हैं, बस यहाँ तक नहीं खींचना आपको, यहाँ तक। डेट में भी नहीं खींचना है आपको। पहली एंट्री हो गई है। दूसरी एंट्री में कहता है अक्टूबर दिसंबर 2 को भारतीय स्टेट बैंक में खाता खोला है। ओपनड अ बैंक अकाउंट विथ SBI। 2 तारीख को SBI में खाता खोला ना, तो SBI में अगर खाता खोलेंगे, अकाउंट ओपन करेंगे तो SBI रिसीवर हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट। स्टेट बैंक को हम पैसा देंगे, अशोक पैसा देगा, हम अशोक की तरफ से हैं, SBI पाने वाला होगा, पाने वाले को पर्सनल अकाउंट कहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट। और हमारे पास से क्या चला जाएगा? कैश। कितना जा रहा है? 30,000 डेबिट में, 30,000 क्रेडिट में। नरेशन होगा बीइंग अकाउंट ओपन विथ SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक में। इतना आपको समझ में आया होगा। 2 एंट्री करने के बाद लाइन ऐसे खींच देंगे। फिर आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम आशु। आशु से माल खरीदा। परचेज गुड्स फ्रॉम आशु बुक क्वेश्चन में देखेंगे तो जब किसी लेन देन में किसी व्यक्ति का नाम दिया हो तो लेन देन उधार माना जाता है। जब किसी लेन देन में किसी व्यक्ति का नाम दिया हो तो लेन देन क्या माना जाता है?
उधार माना जाता है। आंसू से परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास गुड्स आ रहा है, लिखा जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू आंसूज। आंसू देने वाला है कितने रुपए का, 20,000 डेबिट में, 20,000 क्रेडिट में। नरेशन होगा, नाम दिया ना, गुड्स हमारे पास आया, देने वाला आंसू है। बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। समझ में आया इतना, गुड्स खरीदा है। उसके बाद कह रहा है राहुल को नगद माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश। 10 तारीख को कि 6 तारीख को, 6 तारीख को राहुल को कैश में गुड्स सोल्ड कर रहे हैं। राहुल को सोल्ड कर रहे हैं कैश में, उधार नहीं, नाम भले दिया है लेकिन राहुल को सोल्ड कर रहे हैं तो कैश आएगा। नाम दिया है इसमें भी लेकिन कैश बोल रहा है, नगद में। कितने रुपए का, 15,000 डेबिट में, 15,000 क्रेडिट में। नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड। सोल्ड मतलब सामान को बेच दिया गया है। पहली तारीख की एंट्री, बिजनेस शुरू किया गया, बिजनेस में कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एसबीआई में खाता खोला है, एसबीआई अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज किया गया है गुड्स आंसू से, फिर कैश नगदी में बिक्री कर दी गई है। इसे आप अपनी कॉपी में पहले लिखें, इसे आप अपनी कॉपी में पहले लिखें। 6 तारीख के बाद हम आपको 10 तारीख को ले चलते हैं, लाइन खींच देंगे। 10 तारीख में कह रहा है तारा बॉट गुड्स फ्रॉम तारा फॉर कैश। तारा से नगद माल खरीदा है। देखो तारा से नगद माल खरीदा है, तो जब तारा से ख़रीदा है तो हमारे पास क्या आएगा, गुड्स आएगा। गुड्स जब खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू ताराज अकाउंट। तारा कितने का, 40,000 रुपये का। लेकिन गलती मैंने कर दिया, तारा भी बोला है और नकद भी बोला है। देखो तारा से नगद माल खरीदा, तो नगद है तो क्या जाएगा हमारे पास से, कैश हमारे पास से जाएगा। ठीक है, नगद ना बोला होता, कैश ना बोला हो तो तारा लिखते। ठीक है, गलतियाँ होती रहती हैं, गलतियों में सुधार की आवश्यकता होती है। इतना जब आप कर लेंगे तो आपके लिए आगे का मौका खुलेगा कि आप आगे 10 तारीख के बाद एंट्री करेंगे। हम मिटा देते हैं। आपको इसी के नीचे ऐसे लाइन बनाते हुए, जर्नल एंट्री करते हुए आगे कदम को अपने बढ़ाना है, अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहना है। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लाइन आगे खींच देते हैं फिर से। पेपर में लाइन खींचना बहुत ज़रूरी है। पेपर में कभी कभी पूछता है ना, कह रहा है भैया 13 तारीख को, 13 दिसंबर को सुमन को माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू सुमन। सुमन को बेचा, सुमन नाम दिया है, उधार इसका मतलब ना। सुमन को बेचा तो सुमन पाने वाले होंगी। सुमन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का बेचा, 20,000 डेबिट में, 20,000 क्रेडिट में। नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुमन ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार। ठीक है, समझ में आ रहा है
तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो और ठीक है, आने वाली वीडियो को आप देखेंगे। अगला मेरे भाई कहता है, अगला क्या कहता है, अगला कहता है सुमन से भुगतान चेक में प्राप्त हुआ। रिसीव चेक फ्रॉम सुमन 19,500, डिस्काउंट दिया 500। देखो जैसे 20,000 को सुमन को मैंने उधार बेचा था ना, सुमन रिसीवर थी, डेबिट, और उसके बाद 16 तारीख को इस 20,000 में से 19,500 हमें मिल रहा है। जब 20,000 में 19,500 हमें मिल रहा है तो हमारे पास कैश आएगा। कितना मिल रहा है? 500। डिस्काउंट कितना होगा? क्यों डेबिट होगा? क्योंकि भैया 500 नहीं मिल रहा हमको, हमने सुमन को बेचा था। सुमन 20,000 रुपया दीजिए, सुमन ने कितना पैसा दिया? 19,500। 500 क्या हो गया? डिस्काउंट, बट्टा डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब ना मिला, घाटा हो गया। घाटा हो गया तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? सभी डेबिट कर दो घाटे को, व्यवहानियों को। पैसा कौन दे रहा है? टू सुमन्स। कितना हो जाएगा? काम हुआ इनका 20,000 का, मिला हमें 19,500। 500 रुपया क्या दिया? हमने छूट दे दिया, हमारा पैसा नुकसान हो गया। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुमन, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड मतलब डिस्काउंट दिया गया है। 16 तारीख के बाद बात आती है 20 तारीख की। अंकित जी 20 तारीख को देखिए, आंसू को चेक द्वारा जारी किया 10,000 रुपया। आंसू को चेक द्वारा जारी किया 10,000 रुपया। चेक गिवन टू आंसू। हमने आंसू से कभी खरीदा था। पीछे एंट्री देखिए, पीछे क्या तारीख को एंट्री देखेंगे? 4 तारीख को एंट्री देखिए, आंसू से 20,000 रुपये का माल खरीदा था। तो अब उस 20,000 में आंसू को 20 तारीख को 10,000 का चेक दे रहे हैं ना। मैंने आपको बताया है चेक आएगा तो डेबिट, चेक जाएगा तो क्रेडिट, चेक आएगा तो कैश, चेक जाएगा तो बैंक। आंसू को भुगतान चेक से किया, तो भुगतान चेक से करेंगे तो भैया आंसू डेबिट होंगे कि नहीं? आंसूज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया भैया? 10,000। देखो चेक जा रहा है ना, चेक जा रहा है तो लिखा जाएगा बैंक, लिखा जाएगा बीइंग चेक सेंड टू आंसू। आंसू को चेक दे दिया, बैंक से पेमेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बात करते चलिए, पढ़ते चलिए। 22 तारीख को कह रहा है, इंग्लिश में कहता है रेंट पेड बाय चेक। चेक से रेंट को पेड किया गया। रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट, रेंट हमारा डेबिट हो जाएगा। कैश जाएगा तो कैश लिखेंगे, चेक जाएगा तो क्या लिखेंगे? बैंक लिखेंगे। कितने का चेक गया? 2,000 का। नरेशन होगा बीइंग रेंट पेड बाई चेक ना, 22 तारीख को। उसके बाद 2 एंट्री और है, मैं बगल कर देता हूँ, बगल जगह दिख रही है। बैंक में जमा कराए 16,000 रुपया। अगर आप इसी के नीचे आप कर दीजिएगा बैंक में जमा कराएंगे तो बैंक डेबिट हो जाएगा, पाने वाला है। हमारे पास से क्या चला जाएगा? कैश। 16,000 डेबिट वाले कॉलम में, 16,000 क्रेडिट वाले कॉलम में। नरेशन कर देंगे बीइंग कैश डिपॉजिट टू बैंक, बैंक में जमा कर दिया। अगला है प्रज्ञा से मशीन खरीदी। इसका मतलब नाम दे दिया, लेन देन में उधार मशीन खरीदी गई है। प्रज्ञा से मशीन खरीदेंगे तो मशीनरी आपके पास आएगी टू प्रज्ञा। कितने की? 10,000 डेबिट में, 10,000 क्रेडिट में। नरेशन बीइंग
मशीनरी परचेज फ्रॉम प्रज्ञा ऑन क्रेडिट। ठीक है, जोड़ लेंगे 2,83,000 ग्रैंड टोटल आपका आंसर आ जाएगा। इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। अगली वीडियो में और भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं।